है। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है अमेरिका के बेस पर, खास तौर पर जॉर्डन में। और ईरान की जो डांसिंग मिसाइल कहते हैं, जिसे जिगजैग मिसाइल्स भी कहा जा रहा है, उस डांसिंग मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई है जॉर्डन में, जिसके अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो ईरान दावे कर रहा है उसके मुताबिक, देखिए ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ने यह कहा है कि जॉर्डन में दर्जनों अमेरिकी सोल्जर्स मार दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा है कि कई अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं, सैनिक जो हैं, वो मार दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स गिर चुके हैं, P-8 एयरक्राफ्ट जो है वो जल चुका है, और सबसे बड़ी बात, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की एक पूरी यूनिट जो है वो इस बेस पर तबाह हो गई है। देखिए ये बहुत बड़ी क्लेम है जो ईरान कर रहा है, जो दावे है ईरान कर रहा है। ईरान की तरफ से पहले भी जो दावे हुए, देखिए वो धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जॉर्डन में जो हमले हुए हैं उसमें कई प्लेन तबाह हुए हैं। अब वो बात धीरे धीरे सामने आ रही है। 4 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन इसके बाद अब ईरान की तरफ से जो दावा है, ईरान का कहना है कई दर्जन अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हमले जॉर्डन पर कैसे हुए और कैसे ईरान के मिसाइल्स ने जॉर्डन के बेसिस पर जो है वो इतना सटीक निशाना साधा कि वहां हाहाकार की स्थिति है। देखिए मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी बेस जो है पूरी तरह से तबाह है, बताया जा रहा है यहां पर जबरदस्त हमले हुए। प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैसल एयरबेस, ये जॉर्डन के वो बेसेस हैं जहां बड़ी संख्या में अमेरिकन जो थे सोल्जर्स मौजूद थे। अब देखिए हुआ क्या, ये कैसे जॉर्डन में इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है अमेरिका को, जिसके दावे हो रहे हैं, ये कैसे हुआ, और ईरान की डांसिंग मिसाइल का क्या रोल है इसमें। अमेरिका के तमाम अखबार, मीडिया आप उठा के देख लीजिए, वो इन खबरों से भरे पड़े हैं कि ईरान की डांसिंग मिसाइल, जिगजैग मिसाइल, जो अपना रास्ता बदल लेती है। देखिए ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई जॉर्डन के इस तमाम बेसिस पर। हुआ ये कि अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम ने, थाट सिस्टम ने इन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की ये मिसाइल्स जो हैं ये जिगजैग रूट अपना रही हैं, यानी कि अपना रास्ता बदल दे रही हैं। इसीलिए इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। और अमेरिका का ये कहना है, अमेरिकी मीडिया का कहना है, साहब मैं खुद नहीं बता रहा अपनी बात, अमेरिकी मीडिया जो दावे कर रहा है, आप उठा के देख लीजिए जितने अखबार हैं अमेरिका के, कि ये जिगजैग मिसाइल और ईरान की डांसिंग मिसाइल को रोकने में पेट्रियट और थार्ड पूरी तरह से नाकाम हुआ। और इन मिसाइल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इसे रोकना असंभव था। नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अब अमेरिका ने इसे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। और कितनी कैजुअलिटी हुई है ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए अमेरिका आज की रात बहुत बड़ा हमला कर सकता है, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। हुआ ये कि अमेरिका के जो फॉरवर्ड बेसिस में से शामिल हैं कुवैत और बहरीन, ये दोनों जगह से अमेरिका के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, जो अभी दूसरे दौर के हमले शुरू हुए इस पर। लेकिन नतीजा क्या हुआ, ईरान की तरफ से अली अल सलेम बेस जो है कुवैत में, वहां पर पेट्रियट सिस्टम तबाह कर दिया गया। $1.5 बिलियन का नुकसान हो गया। एयर सर्विलांस जो राडार था वो तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हाल जो है बहरीन में था, शेख ईसा एयरबेस में पेट्रियट सिस्टम तबाह हो गया, वो भी $1.5 बिलियन का था। सवाल ये था कि अब ये हमले जो है, जब ये फॉरवर्ड बेसिस पर नहीं रोके जा रहे थे, तो यहां मौजूद जितने F-35 जेट्स थे, F-18 जेट्स यहां पे खड़े हुए थे बहरीन में और कुवैत में, इन सब पर खतरा मंडरा रहा था। इनसे बचने के लिए C-17, P-8 और ये जितने F-35, F-18 जेट्स थे, इनको हटा के जॉर्डन ले जाया गया। इनको हटा के जॉर्डन ले जाया गया। जॉर्डन से ईरान की दूरी ज़्यादा है बजाय कुवैत के और बहरीन के, तो इन हालात में इनको जॉर्डन ले जाया गया। अब जॉर्डन जो है वो मुख्य सेंटर बन गया ईरान के अगेंस्ट हमलों का, और जितने जेट्स टेक ऑफ कर रहे थे वो जॉर्डन से टेक ऑफ कर रहे थे। और जो अलग अलग हमले हुए, खासतौर पर ईरान की ब्रिज पर हमले हुए, टनल्स पर हमले हुए और एनर्जी सेंटर्स पर हमले हुए, उसका नतीजा ये था कि ईरान ने पलटवार शुरू किया। और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो ईरान शहर में जो ईरान के सैनिकों पर हमला किया गया, वहाँ से ईरान की सेना का गुस्सा भड़क गया
और अब निशाने पर आ गए जॉर्डन के बेसिस, यानी बहरीन और कुवैत से बड़े हमले शुरू हो गए जॉर्डन पे। और ईरान ने, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल्स निकाल के हमले शुरू कर देगा। अब पेट्रियट और थार्ड लगे हुए हैं, सबको पता था कि पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने जॉर्डन में अपने बेसिस बचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, ईरान की तरफ से डांसिंग मिसाइल्स फायर कर दी गई और उन बेस को तबाह कर दिया गया। अब अमेरिका हैरान, अमेरिका के जितने एक्सपर्ट्स थे वो हैरान कि भाई ये हमले हो कैसे गए, ये जिगजैग मिसाइल्स कहाँ से आ गई। और आप देखिए इतनी लंबी जंग चली, तमाम हमले हुए अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करते फिर रहे हैं कि भाई 70% मिसाइल ख़त्म हो गई है और 90% मिसाइल ख़त्म हो गई है। मेरे से भी दर्शक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या ईरान की मिसाइल सब खत्म हो गई है, जैसा दावे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं या तो अहमद वाइदी साहब जानते होंगे आरजीसी चीफ, या अली खामेनी साहब जानते थे। इनके अलावा हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ईरान में कितने मिसाइल सिटीज हैं, इसी दिन के लिए अली खामेनी साहब ने अपनी सेना को तैयार किया था, इसी दिन के लिए तैयार किया था। और उसका नतीजा देखिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो हैं वो ईरान के सामने घुटनों पर हैं, अपने बेसिस नहीं बचा पा रहे, खाड़ी देश जल रहे हैं और सिर्फ आप जो है कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस स्थिति में खड़े। तो हुआ ये, जहां पर हमने बात छोड़ी कि पीछे कर लिया गया, अब ये डांसिंग मिसाइल्स फायर हुई। अब अमेरिका में चर्चा शुरू हुई कि भाई यहां तो दावे कर रहे थे ट्रंप की सब खत्म हो गया, फिर ये मिसाइल्स कहां से आ गई। तो अब वो एक नई थ्योरी लगाई गई कि भाई ये मिसाइल्स जो है रूस ने दी हैं, ये मिसाइल्स जो है वो चाइना ने दी है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है। मेरे से भी कई लोगों ने इस बारे में सवाल पूछा कि जो खबरें छप रही हैं अमेरिका में कि रूस और चीन मिसाइल दे रहा है और उसके ज़रिए ईरान हमले कर रहा है, आपकी क्या राय है? आप मेरी राय सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को देखें, ये कोई आज 6 महीने और 1 साल भर का प्रोग्राम नहीं है, ये बड़े समय से चल रहा है। और देखिए लगातार ईरान ने, मैंने पहले आपको एक ऐसा शुरू कर दिया था कि जितनी मिसाइल्स ईरान के पास हो, चाहे सेजेल हो, चाहे खुर्रम शहर हो, चाहे फतह 110 हो, फतह 2 भी कहते हैं, ये सब मिसाइल के एडवांस वर्जन जो है वो आने शुरू हो गए, उन पर लगातार काम शुरू हो गया। और नतीजा ये है कि अब ये एडवांस वर्जन निकल के आ रहे हैं तो अमेरिका के हाथ पांव फूल गए और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो रूस ने दे दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो ईरान ने खुद डेवलप किए हैं। देखिए सैटेलाइट से मदद करना एक अलग बात है, ये वो बात सही है कि हो सकता है रूस और चीन के सैटेलाइट्स, कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस और चीन के सैटेलाइट जो है वो मदद कर रहे हैं, रडार सिस्टम के जरिए मदद किया जा रहा है, जीपीएस के जरिए मदद किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पीड, इस पर लगातार ईरान काम कर रहा है और सेल्फ रिलायंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है ईरान को मिसाइल के मामले में। तो इन खबरों का मेरे हिसाब से कोई बड़ा आधार नहीं है कि ये मिसाइल्स पुतिन ने दे दी हैं या चीन ने दे दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप रडार्स दे सकते हैं, सैटेलाइट से नेविगेशन में मदद कर सकते हैं, वहाँ तक एक बात अलग है। अब नतीजा ये हुआ कि जब ये मिसाइल्स फायर की गई तो पूरा का पूरा अमेरिकी सेना इस बात को लेकर हैरान थी कि इतनी जल्दी इतनी स्पीड से, अगर आप मैक 4 से मैक 11 के बीच में, यानी आवाज़ से 5 से 11 गुना के बीच की रफ्तार से मिसाइल्स बरस रही हैं, उसको कैसे कोई पेट्रियट सिस्टम रोक पाएगा। और नतीजा ये हुआ कि कई जगह जो है वो पेट्रियट सिस्टम जहां लगे थे उनके ठीक ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं, थार्ड सिस्टम जहां लगे थे उसके ठीक ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं। और इसीलिए जंग का जो मुख्य केंद्र है वो अचानक से जॉर्डन हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ईरान और जॉर्डन की लड़ाई चल रही है। और वो तस्वीरें जो आ रही हैं, देखिए तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। जॉर्डन में जो लोग हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें बड़े हैरान करने वाली बात थी कि जॉर्डन के कुछ लोग खड़े हुए हैं, उसमें एक शख्स वीडियो बना रहा है, ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, जॉर्डन पर मिसाइल गिर रही हैं और वो इस बात की खुशी जता रहा था कि ईरान की मिसाइल्स जो अमेरिका की बेस पर गिर रही हैं। ये जॉर्डन का शख्स जो है, जॉर्डन के लोग उसमें खुशी मना रहे थे, ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। देखिए ये सब अधिकांश खाड़ी देशों का ये हाल है। आज भी हकीकत ये है कि अगर आप एक जनमत संग्रह करा लें, प्लेबिसाइड करवा लें कि खाड़ी देशों में जो अरब देश हैं उनकी जनता क्या चाहती है, मेजॉरिटी जनता जो है वो ईरान के साथ खड़ी है साहब। उन सबको इन बात की तकलीफ है कि अली खामेनी साहब को असैसिनेट किया गया। लीडरशिप जो है खाड़ी देशों की वो अमेरिका के साथ हो सकती है, लेकिन जो आम जनता की राय है, जो जैसा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, जो उससे देख के जो अंदाज़ा लगता है
वो ये लगता है कि बाय एंड लार्ज जो अरब देश है, इसकी जो आम जनता है वो अब भी ईरान के साथ खड़ी है। सब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही है। ईरान अपने दम पे ना सिर्फ लड़ रहा है बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे रहा है साहब। तो हकीकत यह है कि जॉर्डन जो है वो और देखिए ब्लैक हॉक यूनिट को लेकर बड़ी जो जहाँ पर देखिए जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो ईरान की तरफ से दावे आए, बड़े स्पेसिफिक दावे हैं वो। एक तो ईरान की तरफ से कहा गया है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज इट लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एट यूएस C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन एंड P-8 एयरक्राफ्ट एट अकबा एयरपोर्ट इन जॉर्डन, क्लेमिंग सेवरल वेयर हेवीली डैमेज्ड। कई डैमेज हो गए, ये एक क्लेम था। दूसरा क्लेम आया कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं अमेरिका के, जो कई जगह ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर मिलिट्री ऑपरेशन में। अब ये भी बड़ी गौर करने की बात है। मैं कल सुबह आपको एक बड़ा खुलासा करूंगा, कल सुबह कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो ले आऊं आपके लिए। सुबह ये खबरें आ रही हैं कि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, देखिए इनका इस्तेमाल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। ग्राउंड ऑपरेशन के पहले या ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सोल्जर्स को नीचे उतारने पर, ग्राउंड ऑपरेशन के पहले स्ट्राइक्स करने पे, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का। जॉर्डन में बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ये बात ईरान अच्छी तरह से समझ रहा है। नतीजा ये हुआ, डांसिंग मिसाइल्स ने ब्लैक हॉक का डांस करवा दिया साहब। और वो जो है बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जॉर्डन के बेसिस पर तबाह हुए हैं, ऐसे दावे ईरान कर रहा है। और ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इस स्ट्राइक्स के बाद अब ये माना जा रहा है, देखिए बड़ा नुकसान है, सोल्जर्स मरे हैं, बेसिस तबाह हुए हैं। पिछली बार जो जंग हुई थी, जो इस सीज फायर के पहले की जो जंग थी, उसके जो आंकड़े आए, 428 अमेरिका की अलग अलग संपत्तियां थी, प्रॉपर्टीज थी, जिसमें सब शामिल थे अलग अलग, उन सबको जला दिया गया ईरान की तरफ से। यानी आप दूसरे सरल शब्दों में कहें, अमेरिका के 428 ठिकाने ऐसे हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, मिलिट्री बेस हो गया, एम्यूनिशन रखने की जगह हो गई, सोल्जर्स जहां पर रुकते हैं, बैरक्स हो गई, ऐसे करीब 428 ठिकाने अमेरिका के ईरान ने जला दिए थे। ये जो सीज फायर का खेल डोनाल्ड ट्रंप खेलते हैं, ये क्यों खेलते हैं आप बताइए? अगर जंग जीत रहे होते अब तक कब्जा कर लिया होता साहब, अंदर घुस के, जैसे इराक में किया, जैसे अफगानिस्तान में किया, बाद में फिर बाहर निकलना पड़ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जीत रहे होते तो कहीं ये कतई बात नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका कतई बात नहीं करता। ये जो बार बार हो रहा है कि हाँ अब ईरान तैयार हो गया, अब बातचीत हो रही है, हकीकत ये है कि जब बुरी तरह से पिटते हैं तब इस तरह की बात करते हैं कि आप सीज फायर कर लो। बड़े सारे एक्सपर्ट्स की ये राय है कि अमेरिका तब सीज फायर की बात करता है या टॉक्स की बात तब करता है जब ऐसा लगता है कि हारने लगा, और एक बार फिर वही स्थिति बनने लग गई है। जितना नुकसान हुआ है, देखिए ये बात साफ है, आप एयर स्ट्राइक्स करके ईरान को नहीं दबा सकते, नहीं हरा सकते, हराने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हॉर्मूज में 2 जहाज देखा आपने किस तरह से ठोक दिए फिर से, तो हॉर्मूज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। और अब खाड़ी देशों में बड़े मिसाइल्स, डांसिंग मिसाइल्स, ज़िगज़ैग मिसाइल्स, जिनका इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई काट किसी के पास नहीं है। और अमेरिका के प्लेन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, सब के सब आग के हवाले हैं। आज की रात भयानक हमले होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान भी तैयार है और देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या स्ट्राइक होती है। जो भी अपडेट होगा पहुंचाऊंगा आप तक। थैंक यू सो मच।